श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 18 सितंबर 2024 को पड़ने वाले महाचंद्र ग्रहण के दिन जलते दीपक में डाल देना ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों 18 सितंबर 2024 को साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा। दोस्तों अगर ज्योतिषियों की माने तो बताया जा रहा है कि इस बार का चंद्र ग्रहण का समय पूरे 150 वर्षों बाद आया है। इस दिन ऐसे और दुर्लभ योग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों को इनके जीवन में आप अपार खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इनके जीवन में इनका सौभाग्य इनका भाग्य इस तरह से साथ देना शुरू कर देगा जिसके बाद ये जिस काम को शुरू करेंगे उस काम में इनको सफलता हासिल होगी। दोस्तों इस चंद्र ग्रहण का न केवल दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों बताया जा रहा है कि 18 सितंबर 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक माह होगा जिसमें कुल 52 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बनेंगे। कई लोगों का मानना है कि ग्रहण वास्तव में छाया के खेल से अधिक कुछ नहीं है और इससे किसी तरह की रहस्यमय किरणों का उत्सर्जन नहीं होता, परंतु ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस शुभकारी समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण बड़ी खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष की दृष्टि से समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण में आसुरी का प्रभाव बढ़ जाता है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। जल, जीव और पर्यावरण सहित समस्त मानव जाति पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में एक उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं तो मान के चलिए इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी बल्कि इन करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपने वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जलाना है और उसमें वह गुप्त चीज है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इतना उपाय करने के आज न केवल आपको अपने जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान व आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आए वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे 18 सितंबर 2024 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है बल्कि इस दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। भाद्रपद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखती है क्योंकि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दिवाली आने से पहले 10 या 12 दिन पहले कई घरों में दीपक जलाना शुरू कर देते हैं लोग, घर के छत पर, घर के बाहर, क्योंकि दोस्तों प्राचीन काल के समय से ये प्रथा चली हुई आ रही है कि अगर आप अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं या शुभ दिनों पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर पर देवी देवताओं का बना रहता है। प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में प्रतिदिन दीपक जलाए जाएं तो में नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का रहता है और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। वेद पुराणों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पूजा माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए तो उसको माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू करने से पहले दीपक जलाकर के पूजा की शुरुआत करनी चाहिए और सही 20 मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर कोई भी शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर इस तरह से उपाय करता है तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का और आशीर्वाद जरूर मिलता है। और दोस्तों अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, सिर्फ आप 2024 के दिन से ही पर विधि विधान से जलते दिए में वह गुप्त चीज डाल दीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और दोस्तों सिर्फ इतना ही भर से मान के चलिए
आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। और न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत है और बहुत दिक्कत में रहते हैं और आप किसी तांत्रिक पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे और उनसे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे या पूजा पाठ करवाएंगे, तो उस पूजा का जो लाभ आपको मिलेगा, जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिस दिन पितृपक्षा खत्म हो रहा है, अगले दिन नवरात्रि शुरू हो रही है और उसी अश्विनी अमावस्या भी पड़ रही है। और इस दिन अगर आपने 2-4 मिनट का समय निकालकर कि हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आप एक दीपक जलाना है, इतना ही उपाय करने से आपको माता जी का आशीर्वाद और वरदान जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और एक कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्र वाले दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, तो इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। तो दोस्तों, इस साल का जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है समय, यह एक ऐसा समय होता है जो नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं उनका प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता, और इस दौरान जितनी भी सकारात्मक शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां इस दौरान कर देते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है। तो दोस्तों, आपको अपने पूरे जीवन काल हर तरह की परेशानी सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के काल के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वो कौन से उपाय है जो चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको महालक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। फिर हम आपको इसमें बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलती है जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण का काल होगा वो 18 सितंबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। इस दौरान ना आप लोहा खरीदेंगे, ना नमक खरीदेंगे, वरना आपके आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण जैसे ही सूतक काल हो जाता है, ध्यान रखिएगा गुटखा, पान मसाला, अंडा, मांस, मछली जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब का चीजों का सेवन मत, वरना दोस्तों आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई तरह की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सूतक काल के बाद घर की महिलाएं ना कंघी को देखें, ना कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में अपने धर्म में सख्त मनाही बताई गई है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए, आपको घर के मंदिरों के को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है, और ना पूजा करना है, ना मूर्ति पूजन भूल कर भी करना है। इसी तरह से अगर आपकी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना, वरना आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसी तरह से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ना आप लोग बनाएं, ना खाना घर पर खाएं, और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ना रखना। उगा नुकीली चीज जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीजों से आप लोगों को दूर रहना होगा। बस इन चीजों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं, मान के चलिए आपको जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। अब वो कौन से ऐसे उपाय है जो अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन करेंगे तो उन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमक और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिले,
ऐसा शुभ 412 वर्षों बाद आया है। अब आपको हम एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने आ रहे हैं, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। हर उपाय की मुहूर्त क्या है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने सही मुहूर्त पर हर उपाय को कर लिया तो इन उपायों का पलट करके आपको तुरंत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का वो वरदान आपको मिलेगा जिसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, करोड़पति कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है राहु और भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक दिन के उपाय से आपका राहु, केतु और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो एक बहुत छोटा उपाय आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय अगर आपने सही तरीके विधान से कर दिया तो पूरे साल आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत आसान सा उपाय आपको क्या करना है, देखिए। यह उपाय आपको 18 सितंबर की शाम को चंद्रास्त के बाद, मतलब 5:30 बजे से लेकर के रात में 11:30 जब चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है, उससे पहले कभी भी कर लेना है। आपको क्या करना, कभी भी नहा है धो लेना है। नहाने धोने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास है, पीपल के पेड़ के पास ही क्यों जाना है। देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है ये एक देव पेड़ होता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। चंद्र ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, एकादशी हो गया, ऐसे दिनों पर भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ पर वास करने आते हैं, क्योंकि भागवत गीता खुद भगवान विष्णु ने बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अब आपको क्या करना है, घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। किसी भी पीपल के पेड़ के जाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के अपने पूर्व दिशा में ध्यान रखिएगा। दोस्तों, पूर्व दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। एक लौंग को हाथ में पकड़ना है। एक लौंग पकड़िए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, एवं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप लौंग को पकड़ करके कीजिए और कुछ जलते दीपक में डाल दीजिए। इतना उपाय अगर कर लिया तो आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 धैर्य, दुर्भाग्य से बचने का महाउपाय। अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप चाहते हैं कि इन तरह के दोषों से आप मुक्ति मिल जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताए दे रहे हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो जो भी आपके होगा वो खत्म हो जाएगा। देखिए, इस चंद्र लगने जा रहा है वो शनिवार के दिन लगने वाला है और इस दिन शनि भगवान का आशीर्वाद हासिल करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस दिन शनि देव जी भी जागृत अवस्था में होंगे और वो खुले हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। आपको एक छोटा सा उपाय हम बता ही दे रहे हैं। ये उपाय आपको बस सही मुहूर्त पर करना है। क्या करना है आपको, देखिए, आपको स्टील की कटोरी ले लेनी है, पीतल की कटोरी ले लेनी है। इन दोनों में से एक भी कटोरी ले लीजिए, इसमें भर दीजिए आप लोग सरसों का। आपने सरसों का तेल भर दिया, आपको एक दीपक लेना है, दीपक में भी सरसों का तेल डाल लेना है और भगवान देव जी के मंदिर जाना है। कितने बजे जाना है, 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जाना है। इस दौरान आपको भगवान शनि देव जी के मंदिर जाना है। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाइए। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। भगवान शनि देव जी सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया। अब ये जो आप है कटोरी में भरकर इसका दान किसी भी पंडित को कर दीजिए। जो मंदिर के बाहर पंडित खड़े होते हैं उनको कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा।
शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका शानिग्रह भी, जिस व्यक्ति को भी शानिग्रह अच्छा होता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है, तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 18 सितंबर 2024 के चंद्रघंट शुरू होने से पहले मतलब 11:30 से पहले घर के मुख्य द्वार से कि घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलाना। एक एक घी के में आपको एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। आखिरी उपाय जो हम बताने वाले हैं वह है धन हासिल का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि अमावस्या आपको माता लक्ष्मी जी का साक्षात वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद और वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी भी धन की कमी ना हो, तो एक महा उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, आप करना है, देखिए ये उपाय आपको करना है। 18 सितंबर की शाम 6 बजे के बाद और 11:30 से पहले हिंदू पंचांग के अनुसार ये बहुत शुभ समय होगा। 6 बजे के बाद कभी भी नहा लेना है, धो लेना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है, मूर्ति है, जो भी है, पूजा घर पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने आपको घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक किस दिशा में आप जलाएंगे, कितने बजे जाना है? 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जाना है। इस दौरान आपको शनि देव जी के मंदिर जाना है। भगवान शनि देव जी के मंदिर जाइए। भगवान शनि देव जी के मंदिर बाद सबसे पहले आपको ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। भगवान शनि देव के सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया। अब ये जो आप तेल लाए हैं कटोरी में भर करके इसका दान किसी भी पंडित को कर दीजिए। जो मंदिर के बाहर पंडित खड़े होते हैं उनको कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। शनि देव जी के आशीर्वाद से आपका शानिग्रह भी, जिस व्यक्ति को भी शानिग्रह अच्छा होता है उसका भाग्य हमेशा का साथ देता है, तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 18 सितंबर 2024 के चंद्रघंट शुरू होने से पहले मतलब 11:30 से पहले घर के मुख्य द्वार से लेकर कि घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलाना है। दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22/2024 मतलब कि भाद्रपद बुधवार, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और वह दिन पर कर रहे हो। 18 सितंबर 2024 यानी कि भाद्रपद बुधवार, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है
कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हों, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय बुधवार भाद्रपद पूर्णिमा दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो कि इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले जो भी मेरे दोस्तों मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए भाद्रपद पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है दोस्तों। इस बार की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस बार पूर्णिमा पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी अगर आप ये वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय पूर्णिमा के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पीसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज की यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही यह उपाय करना है। अब देखिए श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही हल्दी के जितने भी उपाय आप बुधवार के दिन करेंगे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी, क्योंकि हल्दी ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको पूर्णिमा के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये हल्दी से जुड़ा हुआ है और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहां से मिलता है। एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और बुधवार के दिन भाद्रपद पूर्णिमा का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद यह मौका आया है और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है, आपको देखिए आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है और हल्दी डालकर आप जिस जल से स्नान करते हैं हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है, मतलब कि बुधवार का दिन श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से और बुधवार के दिन पूर्णिमा का पढ़ना ये तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है। यहाँ पर आपको माँ गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है पूर्णिमा के दिन। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहाँ पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है और इस हल्दी का आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं,
सभी को हल्दी का टीका जिसे बोलते जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि पूर्णिमा का दिन जो होता है ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पण होता ही है, और पूर्णिमा इस बार बुधवार के दिन है, तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है, तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आयस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती तो ये होता है नजर का प्रभाव। तो ऐसी चीजें जब घर में आती है या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है, ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है तो धन से जुड़ी लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी, पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको यहाँ पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है गंगाजल। अगर गंगाजल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है, मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो अपनी बालकनी भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमें के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर बुधवार के दिन पूर्णिमा पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है, और इस बार बुधवार के दिन ही पूर्णिमा है, तो बुधवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी, तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, ये हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी, और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें, और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं, और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है पूर्णिमा का, आप सभी को ये जरूर करना चाहिए।
तो आज की वीडियो में पूर्णिमा के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे टोटके और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर बरतनी चाहिए, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर एक महिला इन बातों को नजरअंदाज करती है तो उनकी आने वाली संतान पर सीधे इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान घर के बच्चों को लेकर एक परिवार को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये साल का अंतिम चंद्र होगा और ये कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा, जिस दौरान आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और इस दौरान अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आपको अपने जीवन की कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण महीने में लगने वाला है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह इस साल का चंद्र ग्रहण भी होगा। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु जब चंद्रमा या सूर्य का ग्रास करने के लिए आते हैं तो उस समय ग्रहण लगता है। वहीं विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण के लगने से पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। 18 चंद्र ग्रहण का प्रारंभ सुबह 6:12 पर होगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष यानी कि समापन सुबह 10:01 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण का परम ग्रास सुबह 8:44 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण का 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय के प्रारंभ से 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 17 सितंबर को रात में लगना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी के क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में 18 सितंबर को चंद्रस्वामी ग्रहण सुबह 6:01 से लगेगा। ऐसे में भारत में चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का अस्त हो चुका होगा, इसलिए वह दिखाई नहीं देगा दोस्तों। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण जब लगता है तब इस दौरान चंद्रग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। और इस 18 सितंबर को जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा, इस दौरान 9 के 9 ग्रह अपना स्थान बदलेंगे, जिसके बाद इसका 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से कुछ ऐसी 6 राशियां हैं जिनके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हे भोलेनाथ आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत नहीं देना। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण को भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में एक विशेष और संवेदनशील समय समझा जाता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है और इसी वजह कुछ परंपराएं और नियमों का पालन करना जरूरी समझा है। इस समय हमारे जीवन पर ग्रहों और खगोलीय घटनाओं का अदृश्य प्रभाव होता है, जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पर असर डाल सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अधिक संवेदनशील समझा जाता है, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
यह प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हो सकता है। इस प्राचीन और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान जो कार्य सामान्य परिस्थितियों में सामान्य माने जाते हैं, वे इस समय वर्जित होते हैं। यह समझा जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का असर हमारे कर्मों पर पड़ सकता है। इसलिए भोजन करना, पानी पीना, धार्मिक अनुष्ठान करना और कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना वर्जित होता है। इस समय भी समझा जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान उनका आह्वान अशुभ समझा जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय घर की साफ सफाई और शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। कई लोग इस समय में अपनी दिनचर्या को स्थिर और संयमित रख